अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे डिजिटल मीडिया पर देख रहे हैं। आज कई अहम ख़बरें हैं। सबसे बड़ी ख़बर तो ये है कि इमरान खान ने अचानक लॉन्ग मार्च को रिज़्यूम करने का यानी दोबारा शुरू करने का ऐलान किया और फिर 2 दिन के लिए मज़ीद लॉन्ग मार्च को मुअख़्ख़र कर दिया गया। इसकी क्या वजह है? अगरचे देखा जाए तो पीटीआई वाले और नून लीग वाले अपनी अपनी इस हवाले से मंतक पेश कर रहे हैं। नून लीग का ख्याल ये है कि इमरान खान की गैर मौजूदगी में लोगों को इकट्ठा करना मुमकिन नहीं है और अब वो जो पहले मोमेंटम था वो शायद अब बरकरार रखना या उसे दोबारा पैदा करना बहुत मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से ये 2 दिन के लिए लॉन्ग मार्च को मज़ीद मुलतवी करना पड़ गया है। लेकिन अगर नून लीग की इस मंतक को सामने देखा जाए तो पहले तो उनका ख्याल था कि ये नाकाम हो गया है। जब वो पहले नाकाम था तो नाकाम को फिर दोबारा नाकाम करने के लिए क्या ज़रूरत? जब पहले कहा जा रहा था कि वहाँ सिर्फ लॉन्ग मार्च के साथ सिर्फ 200, 400, 600 आदमी हैं और कुछ जो हल्के थे वो कह रहे थे जी 2000 के करीब लोग मौजूद हैं। जब पहले ही ये नाकाम था और बिल्कुल कोई लोग उनकी तरफ मुतवज्जे ही नहीं थे, तो अब ये कहना कि इस वजह से मुलतवी कर दिया गया है, ये समझ में ना आने वाली बात है। दूसरी तरफ पीटीआई अपने मंतक पेश कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि चीज़ों को खुलकर पेश किया जाना ज़रूरी होता है और उनको तस्लीम किया जाना भी ज़रूरी है। जी मैं बताता हूँ, अगर कोई नहीं बताता तो असल हकीकत ये है कि एक मरतबा फिर पीटीआई के इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं और वो जो गुफ्त शुनीद का सिलसिला लॉन्ग मार्च से पहले टूटा था और उसके बाद जो कोई हल्का फुल्का था तो वो फिर दोबारा बहाल हो गया और इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा टाइम मांगा है, वक्त मांगा है कि आप इन मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ ना ले जाएं, बल्कि कुछ वक्त दिया जाए और हम इस मामले को हल करने की कोशिश करते हैं। ये बावसूख ज़राए ये कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है और ख़ुद इमरान खान साहब के भी जेस्चर को देखा जाए तो ऐसे महसूस होता है कि वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर इमरान खान साहब की शख्सियत को मैं थोड़ा सा बयान करना चाहूँगा कि आमतौर पर इमरान खान साहब के हवाले से कहा जाता है कि वो बड़े ज़िद्दी हैं और उनमें लचक नहीं है, इलास्टिसिटी नहीं है और वो जिस बात पर अड़ जाते हैं उससे पीछे नहीं हटते। लेकिन इमरान खान साहब का ये हालिया रद्द अमल बताता है कि शायद इमरान खान से बेहतर लचकदार शायद कोई और सियासतदान है ही नहीं। ये वो वाहिद सियासतदान है जो कदम को इंतहाई फूंक फूंक कर रख रहे हैं। देखें जी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह वो वाहिद सियासतदान थे जो कभी जेल में नहीं गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक बहुत बड़ी सियासी जिद्दोजहद करके ना सिर्फ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बल्कि हिंदुओं के ख़िलाफ़ भी और एक ना सिर्फ लोकल पॉलिटिक्स बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दोनों तरफ भरपूर हिस्सा लेकर ना सिर्फ एक शख्स ने, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना आप मनवाया बल्कि अपनी तमाम शराइत पूरी करते हुए पाकिस्तान का क़याम अमल में लाने में कामयाब हो गए। तो मैं समझता हूँ कि कायद आज़म के बाद ये इमरान खान साहब वो सियासतदान हैं जो अभी तक तमाम तर हुकूमती कोशिशों के बावजूद वो गिरफ़्तार नहीं हुए। उन पर अब तक इस गुज़श्ता 6 महीने में 30 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। लेकिन आप उस सियासतदान को क्या कहेंगे कि वो इतना पुख्ता है, वो कानून के साथ इस तरह अटैच्ड है और वो मामलात को इस तरह ऑर्गेनाइज़ कर रहा है कि हुकूमत लाख कोशिश करने के बावजूद उसको गिरफ़्तार करने में कामयाब नहीं हुई। बल्कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। वो कहते हैं जी मैंने इसको बड़ा कोशिश की कि मेरे हत्थे चढ़ जाए, मेरे ढेके चढ़ जाए और लेकिन ढेके नहीं चढ़ रहा। कैसे जी? वो कहते हैं जी अगर मेरे हत्थे एक मरतबा चढ़ जाए इमरान खान तो मैं इसकी सारी कसरें निकालूंगा और उसे मच जेल की मिर्ची वार्ड में रखूंगा। लेकिन इसे इमरान खान साहब की सियासी बसीरत कहिए या कुछ भी कहिए कि एक तरफ वो हुकूमत के खिलाफ नबूर्द आजमा है, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट से उनका फड्डा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद वो ना सिर्फ साबित कदम है बल्कि ये जो 24 घंटे का ये एक वक्फा है जिसे आप 7-8 नवंबर का ये एक 48 घंटे का वक्फा कहेंगे। बज़ाहिर तो ये ऐसे नज़र आ रहा है कि कुछ खामोशी हो गई है, क्योंकि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च जो शुरू करना था मंगल को वो नहीं शुरू कर पा रहे और वो बुध, पहले उनसे कहा गया कि बुध को शुरू करेंगे, लेकिन अब फाइनल इतला ये है कि नहीं, अब वो जुमेरात को शुरू करेंगे। लेकिन अगर इस दौरान मुज़ाकरात कामयाब होते हैं और मामलात किसी तरफ बहाल होने लगते हैं तो ये भी मुमकिन है कि लॉन्ग मार्च शुरू ही ना हो और किसी
नतीजे पर पहुंचा जा सके, मुज़ाकरात के नतीजे में। इमरान खान क्या चाहते हैं जनाब? इमरान खान चाहते हैं कि नए इलेक्शन की डेट दी जाए। इसके अलावा कुछ चूँकि इस्टेब्लिशमेंट में कुछ चूँकि नई तकर्रियाँ होनी हैं, तो उस हवाले से भी वो फ़िक्रमंद हैं और वो चाहते हैं कि उनके स्टेक्स को और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको लाजमी दूर किया जाना चाहिए। तो इमरान खान बड़ी अच्छे अंदाज में चालें चल रहे हैं। और ये जो मैंने कहा कि 48 घंटे का जो वक्फ़ा है, इस वक्फ़े में इमरान खान ने कई अहम तरीन कामयाबियाँ हासिल की हैं। मिसाल के तौर पर इसको नाकामी नहीं कहना चाहिए कि इमरान खान मंगल से जुमेरात तक अपने लॉन्ग मार्च को ले गए हैं, बल्कि ये इस्टेब्लिशमेंट की रिक्वेस्ट पर हुआ है और मैं समझता हूँ कि इसमें कामयाबी है। और इमरान खान साहब ने भरपूर लचक दिखाई है, एक नई सियासी चाल चली है और उनकी बात को मान लिया है। वो मौजूद हैं, तमाम मामलात उनके कंट्रोल में हैं, तमाम वर्कर्स भी उनके कंट्रोल में हैं, तमाम अवाम की हमदर्दियाँ भी उनके पास हैं। इस वक्त वो बीमार हुए पड़े हैं और इस वक्त वो हालत मजरूबी में हैं। वो घर अगर से शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन उनके ज़ख्म हैं कि जिनको हल होने में और उनको कम से कम वॉक करने के लिए 8 से 10 या 12 दिन कम से कम ज़रूरत होंगे। वो इस दौरान व्हील चेयर पर गुजारेंगे, लेकिन वो हर काम के लिए तैयार हैं। वो 1 घंटे के वक्फे के बाद भी अगर लॉन्ग मार्च की और एहतजाज की कॉल देते हैं तो उन्होंने मोमेंटम इतना पैदा किया हुआ है कि कौम उनके कहने पर खड़ी हो जाएगी। बल्कि इस दौरान भी उन्होंने मुसलसल वो एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। और जो 7 नवंबर का दिन गुजरा, इस दौरान भी जुड़वा शहर में सारा दिन पुलिस और कारकुनों में, पीटीआई के वर्कर्स में आंख मचोली होती रही और टायर जलाए गए, आंसू गैस की शेलिंग होती रही। और दूसरी तरफ लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने भी पीटीआई ने एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया है। यानी इमरान खान के तमाम हालात इमरान खान के कंट्रोल में हैं और वो मफाहिमत भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो मुजाहिमत भी कर सकते हैं, तमाम की तमाम सूरत हाल। अच्छा, दूसरी तरफ देखा जाए तो उन्होंने अपने मंतक से, अपने लॉजिक से ना सिर्फ ISPR को और ना सिर्फ फौज को और एस्टेब्लिशमेंट को, बल्कि आला अदलिया को भी नए अंदाज से सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैं समझता हूं कि ये वो 2 गुगलियां खेली हैं इमरान खान साहब ने, जिसका किसी के पास जवाब नहीं है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट के पास जवाब नहीं है, जिसका फौज के पास जवाब नहीं है। और दूसरी जो गुगली उन्होंने अदलिया के हवाले से खेली और उस पर भी देखा जाता है, जो सामने आया है रद्द अमल, वो बड़ा हौसला अफजा है और अदलिया नए अंदाज से सोचने के लिए मजबूर हो गई है। जी, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कौन सी बात के लिए उन्होंने कहा है जी कि ISPR ने मुझे कहा कि मैं फौज मुखालिफ हूँ। ये कैसे कह दिया? आप ये बताएं कि किसी एक शख्स की मुखालफत क्या पूरे इदारे की मुखालफत होती है? मैं समझता हूँ कि ये इतना सॉलिड उनका पॉइंट था, इस कदर सॉलिड पॉइंट था कि ISPR के पास उसका जवाब नहीं था। पहले जो इदारे के लोग खड़े हो गए थे और बहैसियत इदारा और इमरान खान या PTI ये तसादुम की कोशिश हो रही थी, वो बिल्कुल डिफ्यूज़ हो गई और एक शॉट ने मामलात को बिल्कुल क्लियर कर दिया और ISPR भी मजबूर हो गया कि इसका जवाब ना दिया जाए और मामलात को किसी और अंदाज में हल किया जाए। देखें, आज पाकिस्तान में इससे पहले नज़ीर नहीं मिलती। पहले इस्टेब्लिशमेंट के सामने कोई बड़ी से बड़ी जमात खड़ी नहीं हो सकी, बड़ी से बड़े शख्सियात तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था कि खड़े हो जाएं। लेकिन इमरान खान है जो ना सिर्फ खड़ा हो गया है, बल्कि अपनी मंतक से, अपनी दलील से और अपनी आर्गूमेंट से वो मामलात को मनवा रहा है। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है और ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट अगर एक्शन नहीं लेगी तो और कौन लेगा। मैं कहता हूँ ये वो बात थी कि जिस पर सुप्रीम कोर्ट को तकरीबन नोटिस लेना पड़ गया। देखें जी, आज यानी पीर वाले दिन जो हेयरिंग थी वो FIR केस नहीं था, वो तो तौहीन अदालत केस थी। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स दिए और IG से जो उन्होंने कहा कि ये बताएं कि एक कौमी लीडर के खिलाफ पर कातलाना हमला हुआ है और 90 घंटे गुजरने के बावजूद FIR क्यों नहीं काटी जा सकी। तो मैं समझता हूँ कि ये अदालत की तरफ से भी एक वेल जेस्चर है और जिसका PTI वाले बड़े अच्छे अंदाज में खैर मकदम कर रहे हैं। और 2 दिन जो पहले कहा जा रहा था कि इमरान खान ने डिसीव किया है शायद अदालत को या दूसरे को, वो तमाम चीज़ें ज़ायल हो चुकी हैं। आखिर में मैं IG पंजाब की भी बात करना चाहूँगा। अगरचे चीफ जस्टिस साहब ने उनकी बड़ी तारीफ़ की, उन्होंने कहा जी आपका एक रिकॉर्ड मौजूद है कि आप अच्छा खेलते हैं, अच्छा करते हैं और अच्छा सोचते हैं, लेकिन 90 घंटे गुजरने के बावजूद FIR दर्ज नहीं हो सकी। तो मैं समझता हूँ कि
फैसल शाहकार साहब जो आईजी पंजाब हैं, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दिया है। उन्होंने कहा है जी देखें कि पंजाब हुकूमत ही नहीं चाह रही और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ही नहीं चाह रहे कि मुकदमा दर्ज हो सके। अब दो इम्कानात हैं जी। पहली बात तो ये कि मुकदमा जो दर्ज नहीं हो रहा, कि क्या इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट प्रेशर डाल रही है पंजाब पुलिस पर, या बजरिया परवेज़ इलाही साहब ये प्रेशर डाला जा रहा है। पीटीआई अगर से उससे इनकार करती है, और वो बल्कि फवाद चौधरी साहब ने यहाँ तक भी कह दिया कि आईजी साहब ने कहा जी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन आईजी साहब का जो कंडक्ट बता रहा है कि वो ऐसा नहीं है। दूसरी बात, रहीम यार गुजरात के जो डीपीओ हैं, उन्होंने बड़े ही खुल के बात कर दी। उन्होंने कहा जी ये जो मुलजिम नवीद है उसकी जो वीडियोज़ हैं उसका पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं है, ना पुलिस ने बनाई है और ना सहूलतकारी की है। बल्कि उन्होंने एक निजी टीवी चैनल में के इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया कि जो पहली वीडियो बनी वो तो थाने में बनी, लेकिन बनाने वाले पुलिस वाले नहीं थे। लेकिन जो दूसरी और तीसरी वीडियो बनी है वो थानों में बनी नहीं है, हमारी कस्टडी में भी नहीं बनी है। मैं समझता हूँ कि पुलिस ने भी एक बैकफायर किया है और एस्टेब्लिशमेंट को कुछ नए अंदाज से सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले जो 48 घंटे हैं, जिसमें 8 और 9 के दिन हैं, ये बहुत ही अहम तरीन होंगे और अब तवक्को की जा सकती है कि शायद मामलात डिफ्यूजन की तरफ जाएं और उनका कोई ना कोई हल निकल आए। आपसे मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। मुझे और मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं दोबारा। अस्सलाम वालेकुम।